नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 2 मार्च जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल हरियाणा के पूर्व सीएम का बड़ा दावा, कहा हरियाणा में गिर सकती है खट्टर की सरकार। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी लाने जा रही है अविश्वास प्रस्ताव, जानेंगे इसके बारे में। हरियाणा में कैसे मुश्किल हो गई है खड़ी बीजेपी सरकार के पीछे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। फिलहाल भाजपा को 45 सीटें भी नहीं मिलने जा रही है। 2022 में बनाएंगे सरकार, 350 से ज़्यादा सीटें सपा ने जीतने का दावा किया है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन के बीच यूपी गेट पर गर्मी से इंतजाम के लिए किसानों ने टेंट लगाने लगे। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे 8 चरणों में होगा पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच एएससी पहुंचा मामला। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। महामंडलेश्वर ने राम मंदिर मुहूर्त को लेकर योगी मोदी सरकार पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। जहां पर प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी मिली वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल 2022 में समाजवादी पार्टी 350 यानी 350 से ज़्यादा सीटें जीतने में सफल होगी या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल हरियाणा में गिरेगी खट्टर सरकार। सिरसा में पार्टी वर्कर्स की बैठक में बोले ओपी चौटाला। इस बीच कांग्रेस ने कहा लाने जा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, सरकार धाराशाही होगी। दरअसल आपको बता दें इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि फिलहाल प्रदेश सरकार जल्द ही गिर जाएगी। मध्यावधि चुनाव होंगे, 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सभी इनेलो कार्यकर्ता एकजुट होकर रूठों को मनाएं और भटकी हुई पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करें। इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर चुके हैं कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इसी विधानसभा सत्र में लाने जा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ। और अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि सरकार के पास समर्थन नहीं होगा, क्योंकि कई विधायक चाहे फिर बीजेपी या फिर जेजेपी के हों वो संपर्क में हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के। तो ये दोस्तों एक तरीके से बड़ा बयान निकल के आया है और सरकार मुसीबतों में आ चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल सीएम योगी के दावे पर अखिलेश यादव का ऐलान, कहा 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, बनाएगी सरकार, 45 विधायक भी नहीं जीतेंगे भाजपा के। दरअसल एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम महाधिवेशन में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि फिलहाल बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल सबसे पहले सपा ने कहा था कि सभी वर्गों के साथ से समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 350 सीटें जीतेंगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के 45 विधायक भी नहीं जीतेंगे। कुछ दिनों में टिकट कटने वालों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है, जिसमें दावा किया गया कि यूपी की जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने वाली है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे और इस चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ जनता के बीच जाएंगे और सपा अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को नकली हिंदू भी बता दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल किसान आंदोलन के बीच यूपी गेट पर गर्मी से बचने का इंतजाम जारी, किसानों के टेंट में लगेंगे देसी एसी। कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने अब गर्मी से बचने के लिए इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता ने पूरे आंदोलन स्थल पर देसी एसी लगाने का निर्णय लिया है। ये देसी एसी बढ़ती गर्मी के साथ ही यूपी गेट पर लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने पानी और बर्फ़ को भी इकट्ठा कर लिया है। इस बीच आपको बता दें कि कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह ने कहा है कि फ़िलहाल अब गर्मी से बचने के पूरे इंतजाम हो रहे हैं और किसी भी कीमत पर हम आने वाले समय में मैदान छोड़ने वाले नहीं, यानी मैदान डटे रहने का किसानों ने ऐलान कर दिया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल महामंडलेश्वर भी ब्रह्मा ऋषि रामकृष्ण आनंद का बड़ा बयान, बोले अशुभ मुहूर्त में हुआ राम जन्मभूमि का पूजन, इसलिए देश में आ रही हैं आपदाएं। दरअसल अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए जहां बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता देश भर में चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं, तो वहीं मंदिर के भूमि पूजन को लेकर पंचगनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर भी
मंडलेश्वर भी रामकृष्ण आनंद महाराज का बड़ा बयान किया। रामकृष्ण आनंद ने मंदिर के मुहूर्त की बड़ी घोषणा की, अशुभ बता दिया है। इस बीच दावा किया गया है कि देश में जितनी भी आपदाएं आ रही हैं उनका कारण ये अशुभ घड़ी है। दरअसल रामकृष्ण आनंद महाराज सोमवार को मेरठ जिले के राजेश्वरी मंदिर में पत्रकार वार्ता के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी के देव उठावनी एकादशी से पहले अशुभ घड़ी में राम मंदिर की पूजा की गई है और जिस वजह से देश भर में इस तरीके की आपदाएं आ रही हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर पंजाब के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, ₹1 सैलरी। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए लिखा है कि ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने को तत्पर हूँ। दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी से चुनावों के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर इससे पहले 2017 के पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम देख चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल की है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वाम दलों से हुआ समझौता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 92 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को घोषणा किया है कि वाम दलों के साथ अब तक हुई चर्चा में सीटों की साझेदारी पर यह सहमति बन गई है। इन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची 2 दिनों में जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। इन पर 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान होगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन पर बोले किसान नेता, कोरोना से नहीं डरते, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये काला कानून। कोविड-19 संक्रमण से ज़्यादातर खतरे का सामना कर रहे किसान नेताओं ने सोमवार को कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है और वे टीका भी नहीं लगवाएंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार से कोविड-19 के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालें। प्रदर्शनकारी किसानों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के 3 सीमाओं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर पर 3 महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना ना भूलें।